वन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डियर हर्ष सर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया, तो आपके इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि ये हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो सब्जेक्ट है वो हिंदी भाषा और साहित्य का सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये अलग सब्जेक्ट है, जिसे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में काउंट होता है, डिसिप्लिन माइनर के सब्जेक्ट में। और हिंदी भाषा और साहित्य का ये जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। तो हिंदी भाषा और साहित्य का ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में आते हैं, और हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास ये डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में आते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं आपका आदिकालीन हिंदी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आदिकालीन हिंदी आधुनिक कालीन हिंदी से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का साधारण विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके और करके आ सकता है अथवा में, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लेना। भक्ति काव्य की प्रमुख काव्य धाराओं का साधारण विवेचना कीजिए। भक्ति काव्य से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन की उद्भव और विकास का विस्तृत विवेचना कीजिए। भक्ति आंदोलन है, उसके उद्भव को बताना है और उसके विकास को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन हमारा रीतिकाल से। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं का साधारण विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाले काव्यों और उनके काव्य का परिचय दीजिए। तो रीतिकाल से भी आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आपसे रीतिकाल से भी पूछ सकते हैं और इसे अथवा डाल के ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना पड़ता है। अगला बढ़ते हैं हम। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय चेतना का मूल्यांकन कीजिए। ये आपसे एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का विवेचना कीजिए। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में आपको इसमें बताना है। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। आपको इसमें पूरा पॉइंट वाइज अपना आंसर देना है। हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। हिंदी कहानी क्या है इसके बारे में आपको इस पर बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ है अभी। और अगला देखते हैं हम कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की काव्य धाराओं की प्रमुख विशेषताओं के रेखांकित कीजिए। कृष्ण भक्ति क्या है आपको इसमें बताना है। और सूफी काव्य धाराओं की मुख्य विशेषताओं को बताइए। सूफी काव्य धाराओं के बारे में इसमें आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है। भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो भक्ति काल की जो हिंदी है उसको साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको उत्तर देना है, यानी कि उदाहरण सहित आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आदिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आदिकालीन हिंदी क्या है आपको पॉइंट में आंसर देना है और फिर उसकी विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करना है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का परिचय दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल से जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इसको भी आपको निर्गुण काव्य धाराओं के बारे में इससे पढ़ के जाना है और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। अगला हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। आदिकाल के लैंगिक साहित्य की समीक्षा कीजिए। आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चले जाना क्योंकि ये इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
छायावाद से भी एक क्वेश्चन आएगा आपका। राव्य राम काव्य, कृष्ण काव्य से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। तो आपसे राम काव्य और कृष्ण काव्य से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रीति मुक्त काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं के रेखांकित कीजिए। रीति मुक्त काव्य क्या होते हैं, रीतिकाल क्या होता है, इस सारे का सारा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसे अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है कि रीति सिद्ध काव्य किसे कहते हैं, और रीति सिद्ध काव्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यानी कि रीति सिद्ध जो काव्य है आपका क्या है, और रीति सिद्ध काव्य की मुख्य विशेषता है, इसमें आपको बता रहे हैं। अगला देख लेते हैं हम। और आपका भरत तेंदु से भी क्वेश्चन बन सकता है। भरत तेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुधारण चर्चा कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देख लेते हैं अपना शॉर्ट नोट्स को, कि आपके शॉर्ट नोट्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ये लेटेस्ट है पूरा का पूरा पैटर्न। पश्चिमी हिंदी से आपसे शॉर्ट नोट आ सकता है। ये रासो साहित्य, कृष्ण काव्य, शुक्ल पूर्व निबंध, प्रगतिवाद, रीतिकाल में वीर काव्य, आदिकालीन लोक साहित्य और प्रसादों नाटक से, और राम काव्य परंपरा और तुलसी से। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स रह गए जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।